हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल एड्यूनियर में। पिछले वीडियो में हमने बात करा था इनहेरिटेंस के थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में। तो अभी हम उसको एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं एक बार इनहेरिटेंस होती क्या है और किस तरह काम करती है। तो उसका मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले मैं सिंगल इनहेरिटेंस ले लेता हूँ। सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल लेकर बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ। जैसे मैंने बताया था आपको, एक पेरेंट क्लास होती है जिसको हम बेस क्लास भी बोलते हैं। तो वो एक क्लास बना लेता हूँ यहाँ पर। मैंने एक क्लास बनाई यहाँ पर एनिमल के नेम से, एनिमल। एंड इस क्लास के अंदर मैं एक मेथड लेने वाला हूँ, वॉइड ईट। और इसके बाद मैं इस मेथड के अंदर क्या एक स्टेटमेंट प्रिंट करा लेता हूँ। स्टेटमेंट में क्या प्रिंट कराऊंगा, ईट, ईटिंग। और फिर एक अपनी चाइल्ड क्लास बनानी है। चाइल्ड क्लास कैसे बनाते हैं? चाइल्ड क्लास बनाने के लिए क्लास, और चाइल्ड क्लास का नेम मैंने मान लो डॉग रख दिया। अब ये इसको अगर इनहेरिट कराना है मुझे, तो इनहेरिट कैसे कराऊंगा? मैंने बोला था आपको एक्सटेंड कीवर्ड का यूज होता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्सटेंड्स। और किसको एक्सटेंड कर रहा है ये? एनिमल को। एनिमल क्लास लिया, और फिर इस क्लास के अंदर मैं एक और मेथड बना लेता हूँ, वॉइड बार। और इस मेथड के अंदर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करा लेता हूँ, सिस आउट। और इसके अंदर मैं प्रिंट करा लेता हूँ बार। अब इसका है डॉग क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ अपने मेन क्लास में। मेरा मेन मेथड है एक दूसरी क्लास में, जिस क्लास का नेम है इनहेरिटेंस। मेन मेथड के अंदर मैं डॉग का ऑब्जेक्ट बना लूंगा। न्यू डॉग। अब इसके बाद यहां पर देखोगे, जैसे ही मैं इसके रेफरेंस लूंगा डी डॉट, तो मेरे दोनों मेथड में एक्सेस कर सकता हूँ। बार्क भी एक्सेस कर सकता हूँ और ईट भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं दोनों को ले लेता हूँ बारी बारी। डी डॉट ईट। दोनों मैंने मेथड ले लिए, इसको सेव किया और रन करके देख लेते हैं एक बार। इसको रन किया, स्क्रीन पे आ गया है बार्क एंड ईटिंग। तो जैसे मैंने डी डॉट बार्क लिखा, बार्क तो मेरा इसी क्लास का है, अपनी डॉग क्लास का ही, तो मेरा बार्क प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। फिर जैसे मैंने ईट लिखा, ईट मेरा पेरेंट क्लास का मेथड है। इसको भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो यही एडवांटेज होता है अपना इनहेरिटेंस का। ये तो था मेरा सिंगल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एक बार बता देता हूँ, मल्टी लेवल क्या होती है। मल्टी लेवल के लिए यहीं पर मैं एक और क्लास बना देता हूँ, क्लास पप्पी के नाम से। पप्पी होता है ना, डॉग का लौंडा। पप्पी एक्सटेंड्स। अब मैंने बताया था आपको मल्टी लेवल कैसे करोगे आप। एक मेरी बेस क्लास होगी जिसको एक दूसरी क्लास है वो इनहेरिट कर रही होगी, एक मेरी तीसरी क्लास होगी जो बीच वाली क्लास को इनहेरिट कर रही होगी। तो यहाँ पर क्या है, पप्पी किसको एक्सटेंड करेगा? मेरी डॉग क्लास को। इस क्लास के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें भी एक मेथड बना लेते हैं, वॉइड। और यहाँ मैं ले लेता हूँ वॉक। और वॉक मेथड लेने के बाद इसके अंदर भी मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करा लेता हूँ। इसके अंदर मैंने प्रिंट कराया वॉक, और इसका मैं अब ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ चाइल्ड क्लास का। तो मेरी सबसे नीचे ही क्लास है पप्पी, तो मैं पप्पी का ही बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, मैं तीनों के ही मेथड्स को कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा पप्पी, और इसका रेफरेंस मैं डी रहने देता हूँ, और यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, और इसको कर लेते हैं सेव। तो यहाँ मैंने डी डॉट बार्क लिखा, डी डॉट ईट लिखा। एक मेथड और यहाँ पर ले सकता हूँ मैं, डी डॉट जो भी मैंने अभी बनाया था वॉक। वॉक मेथड भी मैं ले सकता हूँ यहाँ पर। अब मैं सेव किया और इसको रन करके देख लेते हैं काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो, बार्क मेथड था मेरा डॉग क्लास का, उसको भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ईट मेथड था मेरी ग्रैंड पेरेंट क्लास का यानी एनिमल क्लास का, उसको भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। और जो मेरी सबसे नीचे की क्लास है पप्पी, और जो कि डॉग को एक्सटेंड कर रही है, तो उससे मैं क्या कर रहा हूँ, उसके मेथड को भी कॉल कर सकता हूँ। तो यही मेरी एडवांटेज होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। लास्ट हम देख लेते हैं, हमारी तीसरे टाइप की होती है हायरार्किकल। हायरार्किकल में क्या होता है, हायरार्किकल में एक पेरेंट क्लास को बहुत सारी चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने पप्पी क्लास ली थी, ये एक्सटेंड कर देता था डॉग क्लास को, तो यहाँ डॉग की जगह मैं एनिमल लिख लेता हूँ। तो एनिमल मेरी बेस क्लास है, और पप्पी की जगह मैं यहाँ पर चलो कैट ले लेता हूँ। तो एक क्लास मैंने कैट बनाई है जो कि मेरी एनिमल को ही इनहेरिट कर रही है, और डॉग है वो भी मेरी एनिमल को ही इनहेरिट कर रही है। तो इसके अंदर मैं क्या मेथड बना देता हूँ, म्याऊ, और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं म्याऊ।
और इसको, तो यहाँ पर क्या होगा, पप्पी नाम की कोई क्लास नहीं है, तो मेन मेथड में क्या है, मेन मेथड में मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट मैंने डॉग क्लास का तो आपको बता ही दिया था, कैट क्लास का बता देता हूँ, कैट ct इक्वल्स टू न्यू कैट। सो इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसमें देख लेते हैं मैं कितने मेथड्स को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ct डॉट लिखा, तो ct में एक तो मेरा मेथड है कैट का जो कि म्याऊ है, और एक दूसरा मेथड है ईट जो कि एनिमल क्लास में है। मैं इन दोनों मेथड को ही यूज कर सकता हूँ, मैं डॉग क्लास के मेथड का यूज नहीं कर सकता। तो ct डॉट अपना एक था मेरा ईट, तो ये दो मेथड हो गए, इनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। डॉग क्लास के मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता, वो मैं अभी दिखा देता हूँ, अभी एरर शो कर देगा। सो जैसे ही मैं ct डॉट बाहर लिखता हूँ, सो ये मुझे एरर शो कर देगा। तो यहाँ पर एरर दिखा रहा है, तो इसी वजह से मैं नहीं कर सकता इसको एक्सेस। अब इसको मैं एक बार सेव करके रन करके दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन पे म्याऊ और ईटिंग आ गया है। तो पहले मैंने म्याऊ को कॉल किया था, तो मेरा कैट का कॉल हो जाएगा म्याऊ, और फिर मैंने ईट को इन्वोक किया। ईट मेरा कहाँ है, पेरेंट क्लास में, एनिमल क्लास में। तो यही बताना था आपको। तो ये हो गई मेरी हायरार्किकल। सो आगे जब हम इंटरफेस पढ़ेंगे तब मैं मल्टीपल आपको समझाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, तो जुड़े रहना मेरे साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाने वाला हूँ। सो थैंक यू गाइस।